आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। आज आपके सामने फिर रूबरू हूं, समाज की बात लेकर, मुद्दों की बात लेकर। लेकिन यहाँ पर जो सवाल हम उठाते हैं उसे आप लोग हमारी आवाज़ में सुनते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि बंदा बोल तो सही रहा है। लेकिन जब तक यह आवाज़ हमारे संगठन नहीं उठाएंगे तब तक हमारे समाज का या हमारे व्यापार का कोई भला नहीं हो सकता। साथियों, आज फिर एक गंभीर विषय लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। सोने के जेवरात बेचने पर सरकार द्वारा हॉलमार्का और न जाने कौन कौन से कानून लगा दिए और ज्वेलरी का व्यापार करने वाले सभी भाइयों को इन कानूनों का पालन करना होता है। इन कानूनों का हमें पालन करना होता है क्योंकि ये सरकार ने कानून लगाए हैं हम स्वर्णकार भाइयों पर, हम ज्वेलर्स भाइयों पर, और इनका पालन करना, एक सरकारी निर्देश का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या स्वर्णकार समाज ही एक ऐसा नरम रबड़ है कि जिसे जितना चाहो दबाते जाओ और यह दबता जाएगा, यह दबता जाएगा और आखिर कब तक दबेगा? ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर हम कब तक दबेंगे। दिवाली का त्यौहार है, सीजन का त्यौहार है। स्वर्णकार भाई बंधु जो ज्वेलर्स का काम कर रहे हैं या अन्य जो ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, वो इस त्योहारों के सीजन में अगर 5-4 लाख रुपए की ज्वेलरी अपनी दुकान में डाल भी लें तो ये गारंटी नहीं है कि सीजन के बाद, इस त्योहारी सीजन के बाद उनकी पूंजी की रिकवरी होगी या नहीं होगी। जो माल लगाया है उसकी बिक्री हो जाएगी तो उनकी पूंजी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। आज स्वर्णकार समाज की ऐसी हालत हो रही है जिसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। जी हाँ, हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। साथियों, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि आए दिन बढ़ते भाव सुनार को निगल जाते हैं। आज इस त्योहारों के सीजन में ये गारंटी नहीं है कि हमने जो पूंजी लगाई है वो हमारी निकलेगी। सरकार ने हॉलमार्का लगाया, अन्य और कानून लगाए, जीएसटी लगाई सुनारों के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार का आदेश सर आंखों पर मानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ यह भी पूछना चाहता हूँ, क्या यह सुनार कौम या ज्वेलर्स व्यापारी भाई ही टारगेट है? अभी सीजन का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, बाजारों के अंदर मिठाइयों की दुकान पर कूड़ा बिक रहा है। क्या वहाँ हॉलमार्का लगाया है? क्या वहाँ शुद्धता का कोई पैमाना है? क्या वहाँ कोई भी सैंपल विभाग का अधिकारी जाकर देखता है कि अमुक दुकान पर जो मिठाई बिक रही है वो क्या है? पेवर मेलामाइन मिथाइन मिट्टी बिक रही है बाजारों के अंदर और उसे हम खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। बाजारों के अंदर 70-75 रुपए किलो का रसगुल्ला 250-300 रुपए किलो आराम से बिक रहा है। उस पर कोई हॉलमार्का नहीं है, उसकी कोई शुद्धता नहीं है, उसकी कोई शुद्धता नहीं है। सुनार जो बेचे वो शुद्धता चाहिए। सुनार जो बेचे तो उसको वापसी भी खरीदे तो पूरे पैसे दे। आज मिठाई खरीदो, कल वो खराब हो गई, सड़ गई, उसकी कोई शुद्धता नहीं है। लेकिन सुनार का बेचा हुआ माल शुद्ध होना चाहिए। ये सरकार कहती है, ये आम ग्राहक कहता है। मैं आज अपने उन ग्राहक भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्या कभी मिठाई की दुकान पर जाकर ये पूछा है कि कितने दिन में खराब होगी, इसमें कितनी मिलावट है, ये कितने टंच की है, ये इसका हॉलमार्का है या नहीं है? कभी पूछा है? नहीं पूछा। बड़े शौक से जाते हैं, 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, आधा किलो ये दे दो। अरे क्या इसके ऊपर हॉलमार्का नहीं होना चाहिए था?
या सुनार ही दिखते हैं, केवल हॉलमार्क का ठोक दो उनके ऊपर आराम से। बाजारों में दवाइयाँ बिक रही है खुलेआम जेनरिक के नाम पर। 1 रुपए की दवाई 30 रुपए में बिकती है, 40 रुपए की दवाई 400 रुपए में बिक रही है। क्या सरकार को वह नहीं दिखाई देता कि आम जनता उस दवाई को खरीद रही है? आम जनता उस दवाई को खरीद कर परेशान होती है। हमारी कौम एक ऐसी कौम है, स्वर्णकार समाज की कौम, जिसके कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये जितने संगठन बने हुए हैं बड़े बड़े अपने आप में, जो स्वयं को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, इन्होंने कभी आज तक समाज की आवाज नहीं उठाई। इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, ये कभी समाज की आवाज नहीं बने। आज छोटा दुकानदार, गांव देहात का दुकानदार इस बढ़ती महंगाई में और इस हॉलमार्का के चक्कर में पिसता जा रहा है, क्योंकि वो अनपढ़ है। गांव में बैठा आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नहीं पता हॉलमार्का क्या होता है और कैसे होता है। उसका नाजायज फायदा ये कुछ हॉलमार्का सेंटर वाले भी उठाते हैं। साथियों, मैं कहता हूं सरकार ने जो कानून लगाए उनकी पालन हमें करना चाहिए, लेकिन क्या सरकार के उस पालन के ऊपर लगाने वाले उन कानूनों के ऊपर ज्वेलर्स ही आते हैं या स्वर्णकार ही आते हैं? सरकार क्यों नहीं लगाती मिठाई की दुकानों पर हॉलमार्का? क्यों नहीं लेती उसकी शुद्धता की जिम्मेवारी कि क्या बिक रहा है? अभी बाजारों के अंदर खुलेआम मिठाइयों की स्टॉल लगी दिखेगी आपको। रोडों के ऊपर बैठकर मिठाइयाँ बेच रहे होंगे कुछ लोग। इधर से आती गाड़ियाँ, उधर से आती गाड़ियाँ उन मिठाइयों के ऊपर धूल मिट्टी डालकर उन मिठाइयों का वजन बढ़ाती है और फिर भी हम खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिकने वाले सामान का एक्यूरेसी एकदम कांटे पे बरोबर चाहिए। हमारे यहाँ से बिकने वाले सामान की शुद्धता पूरी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसका डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए। 2, 4, 5 साल बाद बेचें तो वह पूरे पैसे में बिकना चाहिए। अरे हम वो सामान बेचते थे और बनाते थे, हम तो वो कारीगर थे, हम वो सामान बनाते थे। हमारे बनाए हुए सामान का कभी किसी ने मना नहीं किया कि ये सामान गलत है, लेकिन फिर भी सरकार ने हम पर ठोक दी सारे कानून। मैं पूछता हूं अपने समाज के इन नेताओं से, क्या जो बाजारों में मिठाइयाँ बिकती है आप खरीदते नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है कि मिलावटी हैं? क्या आपको दिखता नहीं है ये नकली हैं? आप क्यों नहीं उठाते आवाज कि हम पर हॉलमार्का लगाया, हम पर इतने कानून लगाए, तो इन मिठाई की दुकानों पर भी तो लगा दो। त्योहारी सीजन है, इनके भी तो सैंपल भरो कि क्या बेच रहे हैं। बस हम नरम दिल हैं, हम ठंडे हैं, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम इसलिए हम में फूट है, हम बटे हुए हैं टुकड़े टुकड़ों के अंदर। मैं इस संगठन का हूं, मैं इस संगठन का हूं, मैं इस संगठन के साथ हूं, मैं फलाना संगठन के साथ हूं। अरे संगठन क्या खाने को देंगे? खाने को तो रोजी और रोजगार देगा। कोई संगठन पूछने नहीं आएगा कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा। अपनी आवाज को पहचानो, अपनी आवाज बनो, मत बटो इन संगठनों के चक्कर में। ये कुर्सी के लालची हमें संगठनों में बांट रहे हैं। सामान बेचो, बढ़िया बेचो, मानो सरकारी नियम। मैं नहीं कह रहा मत मानो, लेकिन मैं सरकार से भी पूछता हूं कि क्या सुनार ही सबसे शरीफ है? उसको जितना दबाया जा सके दबा लो। क्या सरकार इन जेनरिक मेडिसिनों पर अंकुश लगाएगी? क्या सरकार इन मिठाइयों पर अंकुश लगाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक से एक बढ़कर है, आज खरीद लो, 1 महीने बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। गाड़ियां एक से एक बड़ी है, आज खरीद लो, 1 महीने बाद शोरूम से बाहर निकलते ही 1-2 लाख रुपए कीमत कम होगी। साल 2 साल चला ली और ज़्यादा कम हो गई, कहीं गलती से ठुक गई तो और ज़्यादा कम हो गई। लेकिन सुनार का आइटम बनाया हुआ, सुनार का बनाया हुआ विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि आज सुनार से कोई चीज़ खरीद कर ले जाओ, 50 साल बाद बेचोगे तो भी वह पैसे देकर जाएगा। मेरी इस वीडियो को जो साथी देख रहा है वो साथी याद करे कि जब उसकी शादी थी तब उसने किस भाव में सोना खरीदा था, उसके माता पिता ने किस भाव में सोना खरीदा था, या उसने अपने बच्चों की शादी में किस भाव में सोना खरीदा था, और हमारे द्वारा बेचा गया सोना आज किस भाव में है। हम आज भी वो कौम हैं कि हमारा बनाया हुआ सामान
आने वाले दिन प्रतिदिनों बढ़ा है, घटा नहीं है। इस धरती पर और कोई ऐसा आइटम है तो बता दो जो बढ़ा हो? कुछ नहीं बढ़ा। हजारों के कपड़े खरीद लाना, सिलवा लेना, उसके बाद कोई 5 पैसे में भी नहीं लेगा। एक सुनार का आइटम है जो दिन रात कभी भी आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। एक सुनार का आइटम है जो 24 घंटे खरा सोना आपके पास है, खरी चांदी आपके पास है। उसके बावजूद इन इतने कानूनों के साथ साथ 24 घंटे हमें अपनी जान देने का भी डर रहता है कि कब लुटेरे हमारी दुकानों पर आ जाएं और कब हमें लूट ले जाएं, कब हमारा माल लूट ले जाएं। हमारे बच्चों को तो ये तक भरोसा नहीं होता है कि मेरे पिताजी या मेरे भाई या मेरा पति जो दुकान पर गया है वो शाम को वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। अभी हाल ही में सोनीपत में क्या हुआ आपने देखा होगा। अभी हाल ही में भिवाड़ी में एक हादसा हुआ, आपने देखा होगा। क्या हमारे किसी संगठन ने आवाज उठाई? नहीं। कुछ संगठन गए, वहां बैठे थोड़ी सी देर और आ गए। क्या किसी संगठन ने सरकारों से राज्य स्तर पर मांग की कि हमारी सुरक्षा का जिम्मा सरकार क्यों नहीं लेती, जब हम सारे सरकारी नियम मानते हैं? तो बटे रहो। और इन संगठनों में वो नाना पाटेकर सही कहता था, फिल्मों में उसके डायलॉग बहुत सही थे, बटे रहो टुकड़ों में, कुछ भला नहीं होगा इन टुकड़ों में, इन संगठनों में। जब तक समाज एक होकर एक बुलंद आवाज नहीं उठाएगा तब तक हमारा शोषण होता रहा है और होता रहेगा।